हेलो दोस्तों, क्लास 12th की फिजिक्स में आज हम सब लोग पढ़ने वाले हैं प्रत्यावर्ती धारा नाम के चैप्टर का आंकिक प्रश्न बालाजी प्रकाशन से। और ये इस चैप्टर का पहला लेक्चर है आंकिक प्रश्न के रूप में। अभी हम सब लोगों ने इस चैप्टर के थ्योरी को कंप्लीट नहीं किया है, उसको आगे कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन सबसे मेन बात है इसके आंकिक प्रश्न की। तो आंकिक प्रश्न में आंकिक प्रश्न को हम पढ़ने से पहले फार्मूले के बारे में देखते हैं। तो जितने भी फार्मूले ये दिए गए हैं ये टाइप फर्स्ट में यूज होंगे, सेकंड में भी यूज होंगे, थर्ड में भी यूज होंगे। तो 3 प्रकार के आंकिक प्रश्न है इसमें बालाजी प्रकाशन में। चलिए शुरुआत करते हैं। तो v = v0 sin ओमेगा t। अच्छा, ये होता क्या उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। v = v0 sin ओमेगा t। तो v क्या होता है? वोल्टेज का तात्क्षणिक मान या तात्कालिक मान जिसे कहा जाता है। तो वोल्टेज या धारा का ये जो I = ये समीकरण दिया गया वोल्टेज या धारा का समीकरण होता है। AC में इससे निकाला जाता है समीकरण, और DC में क्या होता है 5 वोल्ट 50 वोल्ट उसमें डायरेक्ट दिया गया था। लेकिन AC में ऐसा नहीं होगा, अल्टरनेटिंग करंट में इक्वेशन दिया जाता है, फार्मूला दिया जाता है, उससे निकालते हैं वोल्टेज का मान। ठीक, तो V जो होता है वो तात्कालिक या तात्क्षणिक मान होता है, बहुत ही कम समय में लिया गया मान। V0 क्या होता है? इस V का अधिकतम मान कितना होगा? इस V का अधिकतम मान जो होता है, सबसे अधिकतम मान वो V0 होता है, इसका शिखर मान। और साइन इसके ज्या के बारे में मतलब वक्र के बारे में बताता है। ओमेगा होती है इसका कोणीय आवृत्ति, और T होता है समय, यानी वो तात्कालिक समय जिस पर ये मान लिया गया है। ठीक। अच्छा, एक चीज और है, ओमेगा टी को कला भी कहा जाता है। ओमेगा टी को कला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कला। तो v = v0 sin ओमेगा टी, या फिर हम लोग v = v0 sin ओमेगा टी ± फाई के रूप में भी देते हैं। फाई क्या होता है? फाई होता है कला। ठीक, फाई क्या होता है? कला होता है। ठीक है, यानी वो अपनी मूल बिंदु से कितना आगे या पीछे। कला क्या बताता है? कोई एक भौतिक राशि होती है जो कि हमें ये बताता है कि वो जो वोल्टेज है उसका मान का कितना है, स्थिति, और यानी वो कहाँ पर है और उसकी दिशा क्या है उसके बारे में ये बताता है कला। I = I0 sin ओमेगा टी, या फिर ये भी हमें देखने को मिलेगा I0 sin ओमेगा टी ± फाई अग्रगामी पश्चगामी के रूप में भी आता है। ठीक, जैसे वोल्टेज का होता है वैसे ही धारा का समीकरण होता है। V एवरेज यानी वोल्टेज का औसत मान जो होता है 2V0/π के इक्वल, या फिर 0.637 V0 के इक्वल होता है, यानी 2/π का मान 0.637 होता है। और ये खास बात है कि ये धन अर्धचक्र की बात करो चाहे ऋण अर्धचक्र की बात करो उसका मान है। तो अर्धचक्र का औसत मान है ये। और वैसे प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ कैसे बनता है? ऐसे बनता है। ये उसका ग्राफ है जहां पर फाई का मान 0 हो। फाई अगर 0 है तो ये होगा, अगर फाई का मान प्लस है तो ये मान ऊपर से आएगा, अगर फाई का मान माइनस है तो ये नीचे से स्टार्ट होगा। ये चीज याद रखिए। ठीक, तो फाई बताती है स्थिति और दिशा, यानी कि कला जो होती है। ऐसे ही आई एवरेज का मान 2I0/π होता है, उसमें एवरेज वैल्यू V की थी तो V0 आया, इसमें एवरेज वैल्यू I की है तो I0 आएगा। सेम वही वैल्यू होती है। I RMS क्या होता है? यानी वर्ग माध्य मूल मान जो होता है वो V0/√2 होता है। IRMS क्या होता है? I0/√2। वर्ग माध्य मूल उन्हीं का निकलता है जिनके पास दिशा होती है। ठीक, क्योंकि ये वैल्यू 0 हो जाती है, इनका औसत मान 0 हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पर वर्ग माध्य मूल मान और औसत मान निकाला जाता है अर्धचक्र का। ये पूर्ण चक्र का होता है। ठीक, तो V0/√2 नहीं, ये भी अर्धचक्र का ही होता है। ये दोनों भी होते हैं, ये भी होता है, दोनों के दोनों अर्धचक्र का होते हैं। RMS वैल्यू जो होती है वो एवरेज से बड़ी होती है। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं। ठीक, I के लिए देख सकते हैं ये वैल्यू बड़ी होती है। तो देखते हैं, अगर कभी भी वोल्टेज का मान पूछ रहा है, या कहते हैं वोल्टेज का प्रभावी मान बताइए, तो वो RMS वैल्यू की बात कर रहा है, तो वहाँ पर हम RMS वैल्यू ही निकालेंगे। तो VRMS V0/√2 होता है, IRMS I0/√2 होता है। जनरली यही फार्मूला यूज होता है। इसको बस ऐसे दिखा दिया गया, लिख दिए ताकि रिवीजन हो जाए। F क्या होती है? आवृत्ति होती है। F होती है आवृत्ति 1/आवर्तकाल के बराबर होता है। ओमेगा क्या होता है? ओमेगा के 2 नाम है,
एक तो कोणीय चाल यानी कोणीय वेग और दूसरी होती है कोणीय आवृत्ति। तो कोणीय आवृत्ति या कोणीय चाल को ओमेगा से लिखते हैं, बराबर में होता है 2π/t और बटे के टी को f कहते हैं, तो ओमेगा बराबर 2πf का फार्मूला भी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक, तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। कह रहा है I = 3/√2 sin 100πt प्लस π/3 द्वारा एक प्रत्यावर्ती धारा निरूपित की जाती है। धारा का वर्ग माध्यमूल मान और आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो हमको RMS वैल्यू और आवृत्ति यानी कि f निकालना है। ठीक है, तो आवृत्ति को f से लिखते हैं, कोणीय आवृत्ति को ओमेगा या कोणीय चाल को भी ओमेगा से लिखा जाता है। ठीक, और t होता है आवर्तकाल, IRMS होता है वर्ग माध्यमूल मान धारा का, VRMS वोल्टेज का वर्ग माध्यमूल मान होता है। ठीक है, ये वोल्टेज का शिखर मान है V0, I0 धारा का शिखर मान है। तो हम देख सकते हैं ये जो इक्वेशन है ये धारा का तो इक्वेशन है, लेकिन धारा के कौन से रूप का इक्वेशन है, तो इस वाले रूप का ये इक्वेशन है कि I क्या होता है I0 sin, फिर क्या था ओमेगा टी, यहाँ प्लस था तो प्लस लगाएंगे और प्लस का क्या था फाई। ठीक, तुलना कराएंगे तो I यहाँ पर I0 का मान कितना आ गया है, I0 का मान आया है हमारे पास 3/√2 एम्पियर। धारा का मान वही होता है जो I0 का मान होगा, वही धारा का मान होगा, क्योंकि ये धारा का सबसे अधिकतम मान यही तो दिखाता है। यहाँ साइन, यहाँ पर देखो t का गुणांक क्या है, t के आगे कौन आया 100π, यहाँ t के आगे कौन आया है ओमेगा, तो ओमेगा बराबर क्या आया है 100π रेडियन प्रति सेकेंड इसका मात्रक होता है। और फाई जो होता है, फाई कला कितनी है, कला आई है π/3। ठीक है, कला या कलांतर, इसे कलांतर भी बोला जाता है, कला का अंतर कलांतर। तो I0 हमको क्या निकालना है, IRMS निकालना है। तो IRMS का फार्मूला क्या होता है, IRMS का फार्मूला होता है, यहाँ पर देखो I0/√2, I0 की वैल्यू कितनी निकली है 3/√2, 3/√2 I0 की वैल्यू डायरेक्ट डाल दी है, 3/√2 ये भी बटे में है और यहाँ का भी √2 बटे में है, तो ये दोनों साथ में हो जाएंगे। √2 और √2 का गुणा कितना होता है 2, और 3/2 हम लोग जानते हैं 1.5 होता है। तो IRMS का मान वर्ग माध्यमूल मान क्या कितना हो गया 1.5 एम्पियर वर्ग माध्यमूल मान हो गया धारा का। अब हमको क्या निकालना है, f निकालना है। f निकालने के लिए हमको दिया क्या गया है, ओमेगा दिया गया है, और ओमेगा के साथ f का फार्मूला यही है कि क्योंकि हमने पढ़ा फार्मूला ओमेगा बराबर क्या होता है 2πf, और ओमेगा की वैल्यू हमें दी गई कितनी भैया 100π बराबर कितना हो गया 2πf, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 100 दूनी 100 का 2 से भाग कराएंगे यानी 50 दूनी 100, तो f बराबर कितने आ गए मान 50, और f का मात्रक जो होता है वो होता है हर्ट्ज। क्या होता है, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। ये बन जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 2 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि एक प्रत्यावर्ती वोल्टता की समीकरण V = 200√2 sin 450 πt वोल्ट है। ठीक, वोल्ट है। फिर आगे कह रहा है वोल्टता का शिखर मान, वर्ग माध्यमूल मान, आवृत्ति तथा आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये वैल्यू दी गई है। अब इस वैल्यू ये किस इक्वेशन का जैसा दिख रहा है, V = V0 sin ωt, क्योंकि प्लस माइनस फाई दिया गया ही नहीं, कोण कुछ जुड़ा ही नहीं जैसे इसमें जुड़ा था, तो ये सेम किसके जैसा V = V0 sin ωt। तो V0 की जगह पर देखो यहाँ V है, यहाँ V, यहाँ साइन के आगे कौन है V0, यहाँ साइन के आगे कितना आया है 200√2, तो ये V0 की वैल्यू है। अब यहाँ से देखेंगे यहाँ t के आगे कौन आया है 450 पाई, और यहाँ पर कौन आया है ओमेगा, तो तुलना कराएंगे तो V0 की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 200√2, और V0 वोल्टेज ही तो है,
बस ये अधिकतम मान बताता है। अब ओमेगा का मान कितना दिया गया, ओमेगा बराबर 450 पाई। ठीक भैया, अब हमको निकालना क्या है, निकालना दिया गया है वोल्टता का शिखर मान वर्ग माध्य मूल मान। शिखर मान यानी V नॉट निकल गया। अब हमको निकालना है वर्ग माध्य मूल मान। वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान यानी कि VRMS रूट मीन्स स्क्वायर वर्ग माध्य मूल। VRMS इज इक्वल्स टू V नॉट अपान रूट 2। जैसे IRMS I नॉट अपान रूट 2 था वैसे ये भी होगा। तो VRMS इज इक्वल्स टू क्या होता है, V नॉट अपान रूट 2। V नॉट हमें कितना दिया गया है 200 अंडर रूट 2 और बटे में कितना है अंडर रूट में 2। 2 से अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कैंसिल। VRMS का मान कितना हो गया 200 वोल्ट। कितना हो गया भैया 200 वोल्ट। ये पहला आंसर हुआ, ये दूसरा आंसर हुआ। अब तीसरा हमको निकालना है F। F निकालने के लिए ओमेगा दिया गया है तो यही फार्मूला हम लगाएंगे, क्योंकि ओमेगा बराबर 2 पाई F। ओमेगा की वैल्यू कितनी दी गई है 450। 450 पाई के साथ है और बराबर में 2 पाई F। पाई से पाई कैंसिल, 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 25 दूनी 50। तो F बराबर कितने हर्ट्ज हो गया 225 हर्ट्ज। अब हमको क्या निकालना है, आवर्तकाल निकालना है। आवर्तकाल आवृत्ति बराबर होता है 1 बटा आवर्तकाल। आवृत्ति बराबर 1 बटा आवर्तकाल। तो आवर्तकाल बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा आवृत्ति, क्योंकि हमको आवर्तकाल निकालना है। तो 1 बटा आवृत्ति का मान कितना है 225 सेकेंड। ऐसे डायरेक्ट भी हम आंसर रख सकते हैं, या फिर हम क्या करेंगे इधर बढ़ाएंगे, लगाएंगे दशमलव, इधर 1 बटा 225 लिख देंगे, इधर लगाएंगे दशमलव। 1 जीरो अभी भी छोटा है, 1 जीरो यहाँ बढ़ाएंगे, फिर 1 जीरो अभी भी छोटा है, फिर 1 जीरो यहाँ बढ़ाएंगे, फिर 1 जीरो यहाँ। अब 25 से काटेंगे, 25 नवाई कितना होता है 225 और 25 चौके कितना होता है 100 और 1 जीरो। अब 40 बटा 9 तो 9 1 का 9, 9 1 का 9, 9 चौक 36, 4 बचा 36, 4 40, 4 दशमलव लगाए फिर से जीरो, 9 चौक 36, यानी कि आवर्तकाल जो है 0.0045 लगभग इतने सेकेंड होने वाला। तो आवृत्ति 225 हर्ट्ज का मतलब है कि जो वोल्टेज है वो 200, जो बल्ब और स्विच से वोल्टेज जो है 225 चक्कर 1 सेकंड में मारता है, यानी 225 बार एक सेकंड में आता जाता है, ये चीज होता है। इसमें करंट कितनी बार आ जा रही है बल्ब से और स्विच से 50 बार आ रही, 50 चक्कर मारे 1 सेकंड में। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विभवांतर का वर्ग माध्य मूल मान 100 अंडर रूट 2 वोल्ट है, ज्ञात कीजिए। नंबर 1 विभवांतर का शिखर मान यानी महत्तम मान। नंबर 2 धनात्मक आधे चक्र के लिए विभवांतर का औसत मान, तथा तीसरा नंबर है पूर्ण चक्र के लिए इसका औसत मान। तो V नॉट हमको निकालना, VRMS सबकी बार हमको दिया गया है। तो VRMS और V नॉट के बीच रिलेशन है, हाँ बिल्कुल है, ये वाला है। तो VRMS जो होता है वो किसके बराबर होता है V नॉट अपान रूट 2 के बराबर। तो वैल्यू डालेंगे V नॉट, पहला नंबर है ना सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन डायरेक्ट यहीं से डालना है, वहां से डालने की जरूरत नहीं। ये सॉल्यूशन गिवन दिया गया है, इतना निकालना है डायरेक्ट। तो VRMS हमें कितना दिया गया है 100 रूट 2 इज इक्वल्स टू V नॉट अपान रूट 2। अब रूट 2 का गुणा इधर चला जाएगा, रूट 2 का रूट 2 से गुणा हो जाएगा 2 और इनटू में कितना दिया गया है 100, इनटू में कितना है 100 इज इक्वल्स टू कितना आया V नॉट। तो V नॉट की वैल्यू कितना हो गया 100 दूनी 200 वोल्ट। 200 वोल्ट अधिकतम कितना वोल्टेज का सप्लाई हो रहा है 200 वोल्ट। सेकेंड नंबर V एवरेज निकालना है, यानी वोल्टेज का औसत मान निकालना है, विभवांतर का औसत मान निकालना है धनात्मक अर्धचक्र के लिए। धनात्मक या ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए केवल धनात्मक अर्धचक्र के लिए प्लस का मान आता है, ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए वोल्टेज का माइनस का मान आता है। तो V एवरेज इज इक्वल्स टू धनात्मक अर्धचक्र के लिए प्लस आता है, कितना मान होता है 2V नॉट अपॉन पाई होता है, 2V नॉट अपॉन
पाई होता है, या फिर इसी को कहा जाता है 0.637 V0। तो रखना कौन सा है, ये वाला रख देंगे, ये सरल भी पड़ेगा। 0.637 गुणा V0 हमको पता ही है कितना दिया गया है, 200 दिया गया है। गुणा कराएंगे तो 1 2 0 से 0.2 अंक पीछे चला जाएगा। अब 2 सते 14 के 4, बचा कितना कैरी 1, 2 3 6 और 1 7, कुछ बचेगा ही नहीं। 2 6 12, कितने अंक आगे दशमलव था, 1 अंक। ये वोल्टेज का कौन सा मान है, एवरेज वैल्यू है, वो भी कौन से चक्र के लिए, प्लस धनात्मक अर्ध चक्र के लिए। अर्ध चक्र की बात कर रहा, आधे चक्र के लिए इतने वोल्ट हो जाएगा, यही हो जाएगा इसका आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं भैया। V एवरेज जो है एक पूर्ण चक्र के लिए निकालना है। एक पूर्ण चक्र के लिए कहने का मतलब V कैसे होता है, इसका ग्राफ कैसे होता है, वोल्टेज का समय के साथ जो ग्राफ होता है प्रत्यावर्ती धारा का, वो पहले अर्धचक्र में प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, और फिर क्या होता है माइनस, ऐसे बढ़ता हुआ चला जाता है। ये समय अक्ष होता है और ये वोल्टेज अक्ष। ये वोल्टेज का शिखर मान यानी कि V0 होता है, और ऋणात्मक दिशा में वोल्टेज का शिखर मान ये माइनस का V0 होता है। ठीक, तो एक चक्र का मतलब पहला एक धन भाग प्लस, 0 से धनात्मक दिशा का शिखर मान, और फिर धनात्मक दिशा के शिखर मान से 0, और फिर 0 से ऋणात्मक दिशा का शिखर मान, और ऋणात्मक दिशा के शिखर मान से 0 तक आना एक चक्र कहलाता है, यानी एक आवर्तकाल कहलाता है। ठीक, तो इसका औसत मान V एवरेज इज इक्वल्स टू कितना होता है, प्लस का 0.637, ठीक है, V0, और इसका माइनस वाले का कितना होता है V एवरेज इसका औसत मान माइनस का 0.637 V0। तो धनात्मक अर्धचक्र के लिए प्लस का मान, ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए माइनस का मान। तो एक चक्र के लिए कितना आएगा, एक चक्र के लिए धनात्मक वाले का आएगा, धनात्मक वाले का आ रहा है, प्लस ऋणात्मक वाले का आ रहा है। 2 अर्धचक्र है ना, एक प्लस का है और एक माइनस वाले का है। तो प्लस वाले का कितना होता है, प्लस का 0.637 V0, और माइनस वाले का कितना होता है, माइनस वाले का होता है माइनस का 0.637 V0। तो ये दोनों आपस में कैंसिल होकर के V एवरेज एक चक्र के लिए कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यही इसका क्या बन जाएगा भैया, आंसर। और टाइप फर्स्ट के आंकित प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। तो 3 ही थे आंकित प्रश्न टाइप फर्स्ट में, पहला भी कर हो चुका, दूसरा भी हो चुका और तीसरा भी हो चुका है। अब नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट लेक्चर में, सेकेंड लेक्चर में हम आगे के भी जो टाइप सेकंड है उसके आंकित प्रश्न सॉल्व करेंगे। उससे पहले ये फार्मूले आप जरूर किसी न किसी रफ पर लिख लीजिए, क्योंकि इनका यूज आगे के वीडियोस में भी होगा। ठीक, वीडियो यही समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिएगा, चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।